तो दोस्तों इस ब्रोकर के साथ जाएं या उस ब्रोकर के, जब भी आप नया ब्रोकर चूज़ करते हैं कन्फ्यूजन होता है। इस कन्फ्यूजन में कई बार लगता है कि गलत ब्रोकर के साथ अकाउंट खोल लिया तो फंस जाएंगे, और ऐसा है भी। हालांकि आप अकाउंट चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपने अपना ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस फंसा लिया या अपने शेयर खरीद के डीमेट अकाउंट में डाल ली तो मुश्किल लगता है कि कौन नया अकाउंट खोलेगा एंड ऑल दैट। इसलिए ब्रोकर के कंपैरिजन हम आपके लिए लेके आते हैं। आज बात करेंगे दो डिस्काउंट ब्रोकर्स की जो आसपास हैं कंपटीशन में, स्पेसिफिक नंबर्स के साथ बात करेंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे किस तरह से इन दोनों ब्रोकर्स ने अपने आप को क्लाइंट्स के सामने प्रस्तुत किया है। बात कर रहे हैं हम फायर्स और अपस्टॉक्स की। देखते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कि किस तरीके से आपको अपने ब्रोकर का चुनाव करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कहा जाए कि कंपनी पुरानी है या नहीं, तो थोड़ा विश्वास उस पर ज़्यादा होगा जो रिलेटिवली पुरानी है। लेकिन डिजिटल दुनिया में इतना कुछ इतनी जल्दी हो जाता है, अपने आप को स्थापित करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। फायर्स और अपस्टॉक्स की बात करें तो अपस्टॉक्स 2009-2010 में जाके मार्केट में आया था, लेकिन 2012 में इनका फुल फ्लैज लॉन्च हुआ था। 2015 में फायर्स आया है, तो कुछ साल बाद फायर्स ने मार्केट में आया, तो 5 साल इसको भी हो चुके हैं। तो नंबर्स के स्पेस पे शायद अपस्टॉक्स थोड़ा बेहतर है, लेकिन आपको ओवरऑल लेवल पे ये देखना चाहिए कि उतने समय में इन कंपनीज ने कितना प्रोग्रेस किया है अपने कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड करने में। अब खर्चे की अगर बात करें तो आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ता है जब भी आप स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम रखते हैं। तो अगर आपको फायर्स के साथ अकाउंट खोलना है तो अकाउंट ओपनिंग पे आपको 400 रुपये देने होंगे, वन टाइम कॉस्ट है, और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपको 300 रुपये देना होगा जो हर साल लगेगा। अगर हम बात करें अपस्टॉक्स की तो इनके पास अलग अलग प्लान्स हैं, डिपेंडिंग कि आपका टर्नओवर कितना है, आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेस पे आपको ये फ्लैट रेट ब्रोकरेज भी देते हैं और अकाउंट ओपनिंग के खर्चे भी होते हैं जो 250 से लेके 1000 रुपये तक जा सकता है अकाउंट ओपनिंग के लेवल पे। एएमसी अगर देखेंगे तो इनकी भी 300 रुपये हैं, तो मोरलेस वहाँ पे सिमिलर हो जाता है। तो जहाँ तक अकाउंट के खर्चों की बात है तो फायर्स रिलेटिवली सस्ता पड़ता है और एएमसी लेवल पे दोनों बराबर है। ब्रोकरेज, जब डिस्काउंट ब्रोकर की बात करते हैं तो ऑलरेडी इनकी ब्रोकरेज काफ़ी कंपैरेटिव होती है, लेकिन विद इन डिस्काउंट ब्रोकिंग भी अगर हम कंपटीशन की बात करेंगे तो थोड़ा सा काम इंटरेस्टिंग और हो जाता है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि कितना ब्रोकरेज आपको चार्ज होगा तो वो आपको बता देते हैं। फायर्स की बात करें तो फायर्स में आपका डिलीवरी में आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देना और फ्लैट रेट ब्रोकरेज लगेगा आपका 20 रुपये अगर आप इंट्राडे या फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, नहीं तो कॉल एंड ट्रेड में भी आपको 20 रुपये देना है। ऑटो स्क्वेयर ऑफ चार्जेस जो है इनके केस में 20 रुपये लगेंगे। तो एक तरीके से 20 रुपये एक कैप है, हाईएस्ट बेंचमार्क है, इससे ज़्यादा आपका खर्चा हर ऑर्डर लेवल पे नहीं लगेगा। इसके अलावा डीपी चार्जेस होते हैं, डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस, ये आपकी डिलीवरी ट्रेड में ज़्यादातर लगाए जाते हैं और बेसिकली आपको इसमें ये बात का ध्यान रखना है कि आपके जब शेयर बेचे जाएंगे तब आपको चार्ज किया जाता है। लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि डिस्काउंट ब्रोकिंग में 20 रुपये मैक्सिमम कैप तो लगता है, लेकिन इसमें अगर आपका ट्रेड टर्नओवर काफ़ी कम है, मान लीजिए आपका ट्रेड टर्नओवर 500 रुपये है, तो उस केस में 0.03% लगेगा फायर्स के केस में। अगर आप इंट्राडे या फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो जो भी 20 रुपये या 0.03% ऑफ योर ट्रेड टर्नओवर में से कम होगा वो आपका ब्रोकरेज लगेगा। तो ऐसा हो सकता है कि 20 रुपये से काफ़ी कम ब्रोकरेज आपको देना पड़े। अब स्टॉक्स की बात करें तो इसमें भी डिलीवरी में कोई खर्चा नहीं देना पड़ता है आपको, लेकिन बाकी के सेगमेंट्स में जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू 20 रुपये है, लेकिन इनके केस में जो मिनिमम है वो 0.05% लगेगा आपकी ट्रेड टर्नओवर का। तो वो 0.03 था, ये 0.05 है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अपस्टॉक्स डिस्काउंट ब्रोकिंग के अंदर भी 20 रुपये के कैप के अंदर भी डिस्काउंट ब्रोकर के रूप में अपस्टॉक्स थोड़ा महंगा है अगर हम फायर्स के साथ कंपेयर करें तो इन चीज़ों का डिटेल में ध्यान रखना पड़ता है। डीपी चार्जेस में भी ये 18.5 रुपये लेता है, 15.5 रुपये आपसे फायर्स लेगा, तो डीपी चार्जेस में भी थोड़ा अपस्टॉक्स आपको महंगा पड़ेगा। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। स्पेसिफिक लेवल पे आपको पर ट्रेड पे ब्रोकरेज लेवल पे कितना पैसा देना है, उसके अलावा कौन से खर्चे हैं, वो क्या खर्चा है वो भी बताना है। कस्टमर सर्विस, अब आपने अकाउंट खोल लिया, ट्रेडिंग कर ली, ब्रोकरेज दे दी, लेकिन आपने अगर ट्रेड किया, आपको कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट करने पे जब दिक्कत आएगी तब आप कहेंगे अरे यार अकाउंट ओपनिंग शायद मैं ज़्यादा दे देता, ब्रोकरेज ज़्यादा दे देता, लेकिन कस्टमर सपोर्ट अच्छी चाहिए थी। और ऐसा होता भी है जब आप रियल टाइम में ट्रेडिंग करते हैं।
अपस्टॉक्स की कस्टमर सपोर्ट में काफ़ी दिक्कतें देखी गई हैं। ट्विटर पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे, वेबसाइट पे बताया गया है काफ़ी यूज़र्स के द्वारा, और हमारे कुछ सर्विस के थ्रू भी पता लगता है कि अपस्टॉक्स और कुछ और डिस्काउंट ब्रोकर्स भी हैं जिनकी कस्टमर सर्विस इतनी अच्छी नहीं है। फायर्स उस तरह के रेंज में नहीं आता। फायर्स की कस्टमर सपोर्ट को एक्चुअली बेहतर समझा जाता है इन लाइन विद सम ऑफ द फुल सर्विस ब्रोकर्स एज वेल टू एन एक्सटेंट। तो इन चीज़ों से पता लगता है कि ऑल्दो आप डिस्काउंट ब्रोकर हैं, और हम खुद ही कहते हैं कि डिस्काउंट ब्रोकर से एक्सपेक्टेशन मत रखिए, लेकिन इनके केस में रिलेटिवली थोड़ी एक्सपेक्टेशन अच्छी खासी रखी जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे टेक्नोलॉजी की। जब आप पैसा लगाते हैं तो ट्रेड के ऊपर आप ऐप चाहिए, वेब एप्लीकेशन चाहिए, आपको टर्मिनल सॉफ्टवेयर चाहिए। इसके अलावा और भी तरीके हैं। आजकल कितना कंपेरेटिव हो गया है, एल्गो ट्रेडिंग आ गया है, उन चीज़ों पर ध्यान भी देना ज़रूरी है। तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में दोनों ब्रोकर एक अच्छी खासी रेंज प्रोवाइड करते हैं। इन टर्म्स ऑफ फीचर, एग्जॉस्टिवनेस, यूज़र एक्सपीरियंस आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब आप ट्रेड में फंसेंगे, मतलब आपको पोजीशन सेल ऑफ करनी है, या लॉगिन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या इन सेंस आपको समझने में ही दिक्कत आ रही है, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो वो दिक्कतें जब आती हैं तब पता लगता है कि टेक्नोलॉजी जिस पे सारा का सारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना है वो कितनी रोबस्ट है, कितनी डिपेंडेबल है। तो यहाँ पे भी अपस्टॉक्स थोड़ा मार खाता है जब दिक्कत आती है इनके रेगुलर लेवल पे। बहुत सारे जब ट्रैफिक बढ़ जाता है, लेट्स से इन दी ऑप्शंस एक्सपायरी डेट, तब दिक्कतें देखी गई हैं। कई बार लॉगिन नहीं होता है, और इन द अर्ली मॉर्निंग इटसेल्फ ये दिक्कतें देखी गई हैं अपस्टॉक्स के साथ। इन दिक्कतों को छोड़ दें तो अपस्टॉक्स की एप्लीकेशन ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा रिस्क एलिमेंट लेके चलना पड़ेगा कि इनके साथ दिक्कत आ सकती है, स्पेशली अगर आप एक थोड़े से इंटरमीडिएट या एग्जॉस्टिव लेवल के ट्रेडर हैं। तो एक बिगिनर लेवल के ट्रेडर हैं तो मे भी आपको शायद दिक्कत इतनी ज़्यादा फेस ना करनी पड़े। फायर्स के केस में ये आपको एप्लीकेशंस देते हैं, फायर्स वन है, फायर्स मार्केट है, फायर्स वेब ट्रेडर है। तो इनके केस में एप्लीकेशंस मैच्योर दिखती हैं, स्टेबल दिखती हैं, तो वहाँ पे दिक्कत आने के चांसेस कम है, इररिस्पेक्टिव द फैक्ट कि आपका फेज़ क्या है ट्रेडिंग का, आप एक्सपर्ट लेवल के हैं या आप इंटरमीडिएट लेवल के। और इंटरमीडिएट लेवल के जो ट्रेडर हैं उनके लिए स्पेशली बता दें कि जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको चार्ट्स की ज़रूरत है। आप चाहेंगे कि आप चार्ट से ही ऑर्डर प्लेस कर सकें, ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकें। ऑप्शंस ट्रेडर के लिए जो ऑप्शंस प्राइस लैडर होता है वो स्मूथ दिखनी चाहिए, सारा के सारा स्ट्राइक प्राइस, ओपन इंटरेस्ट, इसके अलावा आपका एक्सपायरी डेट, ऐसी स्पेसिफिक डिटेल्स आपको क्लियरली दिखनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर आपकी एप्लीकेशन क्लियरली नहीं दिखा रही है, स्पेशली योर मोबाइल ऐप, तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फायर्स अगेन बेहतर दिखता है। आप ट्राई कीजिए, आई नॉट सजेस्ट कि जो मैं कह रहा हूँ या हम कहने की कोशिश कर रहे हैं उस पे जाइए। यू ट्राई बोथ दी एप्लीकेशंस एट योर एंड, देन फिगर आउट योर सेल्फ विच वन इज़ बेटर फॉर यू। क्योंकि कुछ लोगों का होता है कि उनकी प्रेफरेंस अलग होती है इन टर्म्स ऑफ लुक एंड फील, दिखने में एप्लीकेशन कैसी है, नेविगेशन कैसा है, ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है। सो जो हमारा स्टाइल है मे नॉट सूट योर्स, इसलिए आप खुद से दोनों की दोनों एप्लीकेशंस के डेमो ज़रूर लेके देखिए ताकि आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो सके जो भी एस्पेक्ट्स हम बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम एल्गो ट्रेडिंग की बात कर रहे थे, तो एल्गो ट्रेडिंग में भी फायर्स आपको मल्टीपल लेवल के प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप इंटीग्रेशन करके थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स के साथ अपनी एल्गो ट्रेडिंग कैरी आउट कर सकते हैं, APIs का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर्टेनली वहाँ पर आपको ज़रूर मदद मिल सकती है। तो ये बात हो गई टेक्नोलॉजी की। अब बात करते हैं कि अगर आप मार्जिन फैसिलिटी, हालांकि सेबी के आने के बाद मार्जिन फैसिलिटी में काफ़ी चेंजेस आए हैं पिछले रेगुलेशन में, तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस अभी भी हैं। हालांकि आपको कुछ ना कुछ परसेंट का मार्जिन इनिशियल लेवल पे ज़रूर देना पड़ेगा, बट दैट इज़ एप्लीकेबल अक्रॉस ऑल द ब्रोकिंग कंपनीज। लेकिन अगर हम इन दोनों ब्रोकर्स की बात करें तो डिलीवरी में आपको कोई मार्जिन नहीं मिलेगा फायर्स के साथ। इंट्राडे में 16 गुना, फ्यूचर्स में आपको 4 गुना मिल सकता है। अब स्टॉक्स में आपको कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में 20 गुना तक मार्जिन मिल सकता है, 2 गुना आपको मिल सकता है सर्किट ब्रेकर इन डिलीवरी। ये कुछ 20% सर्किट ब्रेकर लेवल पे मिलता है कुछ स्टॉक्स के ऊपर। इंट्राडे में 16 गुना, फायर्स के सामने एग्जैक्टली सेम। फ्यूचर्स में थोड़ा सा बेहतर है, 6 गुना मिल सकता है, ऑप्शंस में 4 गुना और कमोडिटी में 3 गुना। तो मार्जिन के लेवल पे यहाँ पे नेक टू नेक कंपटीशन है, लेकिन अप स्टॉक्स थोड़ा सा बेहतर दिखता है। हालांकि सेबी की रेगुलेशन के बाद कुछ चीज़ें काफ़ी जो है मैच्योर हो चुकी हैं। ऑफलाइन प्रेजेंस आपको मिलेगा नहीं, दोनों के दोनों डिस्काउंट ब्रोकर हैं, वहाँ पे कोई आपको कंपटीशन मिलने का ज़्यादा कोई एरिया नहीं है। रिसर्च अगेन इज अनदर एरिया। फुल सर्विस ब्रोकर्स आपको रिसर्च प्रोवाइड करते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ आपको खुद ही रिसर्च करनी पड़ेगी, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हालांकि ये इतने अच्छे खासे आपको ट्रेडिंग ऐप्स प्रोवाइड कर
देते हैं, जिनकी फीचर्स काफ़ी एग्जॉस्टिव होती हैं कि आपका टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस आप आसानी से खुद से ही कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्रीनर्स जैसे फीचर मिल सकते हैं आपको इन एप्लीकेशंस में, जो कि आपका ओवरऑल एनालिसिस का समय बहुत कम कर देते हैं और काफ़ी एक्यूरेट भी कर देते हैं। म्यूचुअल फंड में बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं आप। रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में बाइंग, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में बाइंग अलाउ करता है, फॉर एग्जांपल फायर्स, और अपस्टॉक्स में आप रेगुलर म्यूचुअल फंड्स का बाय कर सकते हैं। सो अपस्टॉक्स और बाकी के डिस्काउंट ब्रोकर भी ओवर पीरियड ऑफ टाइम मोस्ट लाइकली लाएंगे ऐसे प्लेटफॉर्म जिसमें डायरेक्ट म्यूचुअल फंड सेलिंग और बाइंग हो सकती है, लेकिन आज की तारीख में इन दोनों में से फायर्स आपको ये सुविधा प्रोवाइड करता है। फाइनली किस पर्टिकुलर ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स में आप पैसा लगा सकते हैं, दोनों के दोनों ट्रेडिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं फायर्स और अपस्टॉक्स आपको इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, डेरिवेटिव्स, आईपीओस, आजकल आईपीओस बहुत आ रहे हैं, उसमें पैसा आप लगा सकते हैं। तो वहाँ पे कंपटीशन काफ़ी स्टिफ है, दोनों के दोनों ब्रोकर्स में आप किसी में भी एक चूज़ कर सकते हैं एज फार एज दी रेंज ऑफ ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स इज कंसर्न। तो दोस्तों ये कुछ एरियाज थे जिसके बारे में हमने बात की, खर्चों से लेके कंपनी के बैकग्राउंड, मार्जिन, फैसिलिटी, कस्टमर सपोर्ट, ऑफलाइन प्रेजेंस, रिसर्च के अलावा हमने देखा कि कौन से ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स में आप पैसा लगा सकते हैं। स्पेशली अगर हमें चूज़ करके आपको हेल्प करना हो तो आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, ब्रोकरेज और ये देखिए कि कस्टमर सपोर्ट, ये 3-4 एरियाज ज़रूर देखिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे इन 3-4 एरियाज पे ही आपका डिपेंडेबिलिटी बनता है कि कौन सा स्टॉक ब्रोकर आपको अच्छी वैल्यू सही प्राइस पे प्रोवाइड कर सकता है। अब आप इनमें से किसी का इस्तेमाल करते हैं तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कर सकते हैं ताकि बाकी यूजर्स की मदद हो सके, लेकिन डिपेंडिंग कि आपकी प्रेफरेंस क्या है उसके बेस पे आप इन दोनों में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। फायर्स का अगर अकाउंट खोलना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय।